स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका एक और नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ इंग्लिश ग्रामर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो वीडियो के स्टार्टिंग से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि स्टूडेंट्स जो क्वेश्चंस आज मैं आपको एक्सप्लेन कराने वाला हूँ, इन्हीं में से आपके मेन एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूँ, आज की डेट और टाइम को बिल्कुल लिख कर रख लीजिए, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपका नहीं जाएगा। आपके एग्जाम में इन्हीं में से क्वेश्चंस आएंगे, क्योंकि मुझे 10 साल का एक्सपीरियंस है, सब पता है कि किस तरीके से इंग्लिश में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और उसी के लिए आज मैं ये वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ। तो वीडियो को सीरियसली लीजिएगा और एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखो, पूरे क्वेश्चन मैंने आपको निकाल रखे हैं, और ये लगभग जो क्वेश्चन है ये 40 क्वेश्चन है। पूरे 40 क्वेश्चन से 40 के अलावा आपको कोई क्वेश्चन को लर्न करने की जरूरत नहीं है, पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। बस इन 40 क्वेश्चन को अच्छे तरीके से ध्यान के साथ आप इनको समझ लीजिए। हर एक क्वेश्चन में आपको घोल के पिला दूंगा, बिल्कुल डिटेल में आपको एक्सप्लेन करा दूंगा, आपके दिमाग में सेट कर दूंगा, जो कि एग्जाम तक बचा रहेगा। ठीक है बच्चों, तो चलो बातें तो बहुत ज्यादा हो गई हैं, अब वीडियो को शुरू करते हैं। सिर्फ मैं आपको आज फिल इन द ब्लैंक्स बता रहा हूं, फिर मैं जल्दी इसके डुएट्स डायरेक्टेड भी आपको एक्सप्लेन कराऊंगा। ओनली फिल इन द ब्लैंक्स आप कंप्लीट कर लीजिए और 5 नंबर आप पक्के कर लीजिए। बिल्कुल 5 नंबर पे आप मोहर लगा दीजिए। सो स्टूडेंट्स, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इट वॉज डार्क सो आई अ टॉर्च विथ मी। ऑप्शन हमारे सामने है टेक, टुक, टेकन। अब इसमें से एक ऑप्शन हमारा करेक्ट है। अब इस सेंटेंस को देखिए, आपको यहाँ पे वाज देखने को मिलेगा। वाज का यूज किया जाता है पास्ट में, और जब वाज पास्ट में यूज हो रहा है, जिसका मतलब हो रहा है इट वॉज डार्क, यानी कि अंधेरा था। डार्क मतलब होता है अंधेरा। जब सेंटेंस पास्ट में है, तो यहाँ पर बाद वाले सेंटेंस में V2 का यूज होगा, क्योंकि बात हमारी पास्ट में चल रही है, और पास्ट में हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे सेकंड वाले सेंटेंस में, सो के बाद। तो अब देखिए, टेक की सेकंड फॉर्म होती है टुक, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर है। टेक मतलब लेना, और टुक मतलब लिया या ले आया। तो इट वॉज डार्क सो आई टुक अ टॉर्च विथ मी। अंधेरा था तो मैं अपने साथ एक टॉर्च को ले आया। तो राइट आंसर यहाँ पे टुक होगा, क्योंकि सेंटेंस हमारा पास्ट में था, इसलिए हमने सेकंड फॉर्म टुक का यूज किया। क्लियर है? अब दूसरा तरीका क्या होता है, कभी कभी एग्जाम में तीनों फॉर्म नहीं देते, वो सिर्फ इतना भी लिख देते हैं टेक। अब बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो समझते हैं कि बस यही राइट आंसर है, इसको भर के आ जाते हैं। ऐसा नहीं है। अगर सिंगल फॉर्म फर्स्ट फॉर्म लिखिए, तो यानी कि इसका सेकंड फॉर्म टुक भी हो सकती है, टेकर भी हो सकती है, और आईएनजी भी लग सकता है। तो इसमें ध्यान रखना है आपको, अगर सिंगल ही टेक लिखा है या कोई वर्ब सिंगल लिखी है, तो उसकी जितनी भी फॉर्म्स होती हैं, 3 जो फॉर्म्स होती हैं, उसमें से जो करेक्ट हो वो आपको फिल करना है। ठीक है? ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, यानी कि तीनों फॉर्म ना देकर वो एक फॉर्म भी दे सकते हैं। चलो, आपको समझ में आ गया होगा। सेकंड क्वेश्चन है, डॉग सेल्डम बाइट। ये क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आए, तो यहां पर आप आंखें बंद करके बार्किंग लिख देना। बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट मतलब कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, ये इसका मतलब होता है। एक प्रोवर्ब है, बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट। राइट आंसर यहाँ पे बार्किंग है, आईएनजी यहां पर आपको लगा देना है। सेकंड क्वेश्चन की तरफ आगे आते हैं, थर्ड नंबर का, सॉरी। ही प्रॉमिस्ड द मनी टू रिटर्न या रिटर्न। अब देखिए, यहाँ पे एक वर्ब यूज हुई है प्रॉमिस्ड। अब ऑलरेडी एक मेन वर्ब यूज हो चुकी है, तो इसके बाद जो सेकंड वर्ब होगी वो टू पार्टिसिपल होगी। तो यहाँ पे आपको टू रिटर्न का यूज करना है। ही प्रॉमिस्ड टू रिटर्न द मनी। अब रूल ये कहता है कि अगर एक सेंटेंस में डबल वर्ब आ रही है, 2 मेन वर्ब आ रही हैं, तो बाद वाली टू के बाद V1 का यूज होता है, यानी कि टू इन्फिनेटिव हो जाता है। तो यहाँ पे आपको टू रिटर्न का यूज करना है। राइट आंसर टू रिटर्न होगा। क्वेश्चन नंबर 4, स्ट्राइक द आयरन। स्ट्राइक द आयरन व्हाइल इट इज हॉट, इसका मतलब होता है जब। व्हाइल का मतलब होता है जब। स्ट्राइक द आयरन व्हाइल इट इज हॉट मतलब कि आयरन पे स्ट्राइक करो, उस पे हथौड़ा मारो जब लोहा गर्म हो। तो राइट आंसर यहाँ पे व्हाइल लगा देना। फिफ्थ, वर्क हार्ड यू विल फेल। राइट आंसर यहाँ पे और होगा, कठिन परिश्रम करो अथवा आप फेल हो जाओगे। तो अथवा का मतलब और निकलता है। अगर सेंटेंस में और ना आए और अदरवाइज लिखा हो, अदरवाइज अगर लिखा हो, तो फिर राइट आंसर अदरवाइज होता। अभी फिलहाल अदरवाइज वाली कोई बात नहीं है, और लगा हुआ है और लगा दीजिएगा। 6, माई ब्रदर इज वेरी स्ट्रॉन्ग, ही लिफ्ट 80 kg ऑफ वेट। कैपेसिटी बताई जा रही, कैन का यूज करेंगे। प्रेजेंट की बात है, इज आया है, इसलिए यहाँ पे कैन आएगा। पावर को बताने के लिए बच्चों, एबिलिटी, कैपेसिटी को बताने के लिए हम कैन का यूज करते हैं। माई ब्रदर इज वेरी स्ट्रॉन्ग, ही कैन लिफ्ट 80 kg ऑफ वेट। राइट आंसर यहाँ पे कैन होगा। अगर आपकी स्पीड थोड़ी फास्ट लग रही है, तो आप इसकी स्पीड को स्लो करके देख लीजिएगा। आप अपनी वीडियो की स्पीड को स्लो कर लीजिएगा और उसको देख लीजिएगा स्लो करके, अगर थोड़ा फास्ट लग रहा है। क्वेश्चन काफी ज्यादा है, इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बी वाले। पहला क्वेश्चन, मोहन वाज वेरी टायर्ड सो ही टू बेड अर्ली। सेम उसी की तरह क्वेश्चन है। वाज आया है, पास्ट फॉर्म है।
सेकंड वेंट लगा लीजिए। पास्ट में सेंटेंस है, वी टू आएगा, वेंट गो की सेकंड फॉर्म होती है। मोहन वाज वेरी टायर्ड सो ही वेंट टू बेड अर्ली, वेंट राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर सेकंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन एक बार एग्जाम में कई बार आ चुका है, द सन इन द ईस्ट राइजेस, राइट आंसर होगा। क्योंकि सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, वर्ब में एस एस आई लगेगा। द सन राइजेस इन द ईस्ट, सूर्य पूर्व दिशा में उदय होता है, राइट आंसर राइजेस होगा। थर्ड, रवि इज प्रेजेंट कंटिन्यूस का सेंटेंस है, प्लेइंग राइट आंसर होगा। रवि इज प्लेइंग फुटबॉल, रवि इज प्लेइंग फुटबॉल प्रेजेंट कंटिन्यूस का सेंटेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माय ब्रदर इज एसडीओ। तो बच्चों एसडीओ को चेक करेंगे तो साउंड आपको ए का मिलेगा, जो कि वाउल साउंड है। तो जब वाउल साउंड किसी वर्ड का आता है तो एन राइट आंसर होगा। माय ब्रदर इज एन एसडीओ। मिस्टर दास इज ए रिच पर्सन बट नॉट हैप्पी। मिस्टर दास अमीर इंसान है लेकिन खुश नहीं है। अपोजिट वाली बात चल रही है, एक तरफ तो अमीर बताया जा रहा है लेकिन दूसरी तरफ कुछ भी नहीं है, तो बट राइट आंसर होगा। वी ओबे द रूल्स ऑफ द रोड, तो राइट आंसर इसका होगा वी मस्ट ओबे द रूल्स ऑफ द रोड, हमें रोड के नियमों का पालन करना ही चाहिए, मस्ट राइट आंसर है। तो स्टूडेंट हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही हैज बीन स्लीपिंग इवनिंग। इवनिंग सर्टेन टाइम है, पार्ट्स ऑफ डे, तो दिन के भाग के पहले सिंस का यूज करते हैं। सर्टेन टाइम को बताने के लिए हम सिंस का यूज करते हैं, यानी कि पाइट ऑफ टाइम बताया जा रहा है। ही हैज बीन स्लीपिंग सिंस इवनिंग, वे शाम से सो रहा है, और राइट आंसर सिंस होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कामिनी डिसाइडेड, सेम वही क्वेश्चन आया जो मैंने आपको पहले बताया था। यहाँ पे टू इन्फिनेटिव का यूज किया जाएगा, टू गो राइट आंसर होगा। कामिनी डिसाइडेड टू गो अलोन, कामिनी ने अकेले जाने का फैसला किया, टू गो राइट आंसर होगा। सेकंड क्वेश्चन है, व्हेन वी रीच द स्टेशन द ट्रेन हैड ऑलरेडी, राइट आंसर लेफ्ट आएगा, बिकॉज सेंटेंस हमारा पास्ट परफेक्ट में है, सब्जेक्ट द ट्रेन है, हेल्पिंग और हेड है, तो अब आपको चाहिए V3, वर्ब की सेकंड फॉर्म लेफ्ट आएगी। पहला वाला सेंटेंस को मत देखो, कुछ भी हो सकता है, सेकंड वाला सेंटेंस को देखो, यहाँ पे आपको वर्ब का यूज करना है, द ट्रेन हेड ऑलरेडी, सब्जेक्ट यहाँ पे है, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब हेड है, अब आपको V3 चाहिए, तो V3 लीव की थर्ड फॉर्म लेफ्ट आती है, राइट आंसर लेफ्ट है। द स्टूडेंट इन द ग्राउंड डेली, प्ले राइट आंसर होगा, बिकॉज सब्जेक्ट यहाँ पे प्लूरल है। द स्टूडेंट्स प्ले इन दिस ग्राउंड डेली, प्ले राइट आंसर है। द न्यूज ही फेल्ट डिसअपॉइंटेड, आंखें बंद करके आईएनजी लगा देना, रीडिंग द न्यूज ही फेल्ट डिसअपॉइंटेड, रीडिंग राइट आंसर है। रवि यूज्ड टू, पास्ट की हैबिट बताई जा रही है, स्विम राइट आंसर होगा। रवि यूज्ड टू प्ले, रवि यूज्ड टू स्विम है, सॉरी, इन द रिवर व्हेन ही वाज यंग। रवि नदी में तैरा करता था जब वो यंग था, स्विम राइट आंसर होगा। पास्ट की हैबिट को बताने के लिए स्विम का यूज करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। रवि यूज्ड टू स्विम, टू के बाद V1 आएगा, स्विम आएगा। गीता वाज वेरी टायर्ड, पास्ट की सेंटेंस है, जैसा मैंने आपको पहले बताया था वैसे उसी की तरह आ रहा है, वेंट राइट आंसर आएगा। गीता वाज वेरी टायर्ड, पास्ट में है, वाज है, वेंट आएगा। आई हैड बीन टेनिस, आई हैड बीन टेनिस परफेक्ट कंटिन्यूस का सेंटेंस है, वर्ब में आईएनजी लगेगा, टेनिस में यहाँ पे प्लेइंग पहले आ जाएगा। आई हैड बीन प्लेइंग टेनिस फॉर 2 hours, आई गॉट टायर्ड, राइट आंसर यहाँ पे प्लेइंग होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हिज फादर इज MLA, ए एन द, MLA के पहले राइट आंसर एन आएगा, बिकॉज MLA, ए यहाँ पे साउंड है, वाउल साउंड है, एन राइट आंसर है। मिस्टर जॉन इज अ रिच पर्सन नॉट हैप्पी, बट राइट आंसर रिपीट हुआ है। मिस्टर जॉन इज अ रिच पर्सन बट नॉट हैप्पी। विल यू प्लीज गिव मी मनी, रिक्वेस्ट है, सम का यूज करेंगे, विल यू प्लीज गिव मी सम मनी। ही वॉज एबसेंट बिकॉज ही वॉज सिक, बिकॉज राइट आंसर है, ही वॉज एबसेंट बिकॉज ही वॉज सिक, वह एबसेंट था क्योंकि वह बीमार था, क्योंकि यानी बिकॉज। परमिशन ली जा रही है, मे आई कम इन सर। यू आर सिटिंग सीता एंड गीता बिटवीन, राइट आंसर होगा। दो लोगों के लिए, 2 पर्सन, 2 ऑब्जेक्ट्स के लिए बिटवीन का यूज करते हैं, तो यू आर सिटिंग बिटवीन सीता एंड गीता, आप सीता और गीता के बीच में बैठे हुए हो, तो राइट आंसर यहाँ पे बिटवीन आएगा। 2 लोग हैं, एक सीता है, गीता है, बिटवीन राइट आंसर है। वी हैव वॉन द मैच, अरेंज कर देंगे, वी हैव वॉन द मैच राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ही गेव मी 1 रुपी नोट, 1 वा का साउंड है, कंसोनेंट साउंड है, ए राइट आंसर होगा। ही गेव मी अ 1 रुपी नोट, वाउल साउंड है यहाँ पे, सॉरी वाउल नहीं, कंसोनेंट साउंड है, ए राइट आंसर होगा, ए। हिज फादर इज MP, MP के पहले राइट आंसर एन आएगा क्योंकि यहाँ पे वाउल साउंड है। आई हैव 2 पेन्स इन माई पॉकेट, इन राइट आंसर है। शी राइट्स पेन विथ, राइट आंसर होगा, शी राइट्स विथ पेन, तो यहाँ पे ऊपर वाले में ये एन था, यहाँ पे विथ आएगा। नॉन लिविंग थिंग्स अगर कोई काम करते हैं तो विथ का यूज करते हैं, ठीक है। शी राइट्स विथ पेन। रवि ऑलवेज गोज टू स्कूल,
रवि ऑलवेज गोज, रवि सिंगुलर सब्जेक्ट है, गोज राइट आंसर होगा। यहाँ पे स्विमिंग आंखें बंद करके लगा दो, स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। आई डोंट हैव एनी मनी, नेगेटिव सेंटेंस है, एनी राइट आंसर होगा। आई डोंट हैव एनी मनी, नेगेटिव में एनी का यूज करते हैं। अब लास्ट ये क्वेश्चन देख लीजिए, परमिशन। यू लिफ्ट दिस बॉक्स, कैन का यूज करेंगे, कैन यू लिफ्ट दिस बॉक्स। ही प्रोमिस्ड टू रिपीट हुआ, रिटर्न टू रिटर्न। शी डिड नॉट हर ड्यूटी, डू राइट आंसर होगा। शी डिड नॉट डू हर ड्यूटी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, रोहित अपेन यस्टरडे, पास्ट की बात है, बॉट राइट आंसर होगा। आई एम बिजी, आई कांट टॉक टू यू, आई एम बिजी सो आई कांट टॉक टू यू, सो राइट आंसर होगा। द बॉय इज सिंगिंग इज माई फ्रेंड, द बॉय हु इज सिंगिंग इज माई फ्रेंड। शी इज फोर्ड ऑफ सिंगिंग, फोर्ड ऑफ के साथ आईएनजी फॉर्म का यूज करेंगे, शी इज फोर्ड ऑफ सिंगिंग। ओके स्टूडेंट, तो ये टोटल हमारे जो क्वेश्चन हो गए, ये हो गए 41। ये 41 क्वेश्चन अगर आप कवर कर लेते हैं तो आपके एग्जाम में इससे आउट एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। बस थोड़ा बहुत यहाँ पे सब्जेक्ट को या वर्ब को या ऑब्जेक्ट को चेंज कर सकते हैं, लेकिन लेवल ग्रामर का यही रहने वाला है। इसी तरह से ग्रामर क्लास 10th इंग्लिश के एग्जाम में आती है। अब तक के 10 सालों के पेपर में तो यही ग्रामर आई है। अब ऐसा कुछ होने नहीं वाला कि इस साल कुछ हट के आ जाए, नहीं आएगी, यही ग्रामर आएगी। बस इसकी आप प्रैक्टिस करिए। आपके जो क्वेश्चन बनेंगे, देखो भाई, वर्ब से बनते हैं, इसके बाद आर्टिकल से क्वेश्चन बनते हैं, प्रीपोजिशन से बनते हैं, डिटर्मिनर से बनते हैं, कंजक्शन से बनते हैं। ये वही क्वेश्चन तो हैं जो मैंने आपको समझा दिए, बस इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, सभी क्वेश्चन को आप नोट करके रख लीजिए, एग्जाम से पहले एक बार देख के जरूर जाइएगा, पक्के में आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आएंगे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ, और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, सो दैट आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले टाइम पर मिलते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।